जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें गुरु जी की सत्संग सुनने का मौका मिलता है और हमें सुनाने का भी मौका मिलता है। संगत जी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। संगत जी, इसलिए अगर हमारे सामने कोई सत्संग आ रहा है ना, दैट मीन्स गुरु जी ने हमें कोई ना कोई तो ज़रूर उसमें हमें अपना कोई जवाब देना होगा या फिर किसी परेशानी का हल उसमें ज़रूर होगा। इसलिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनना शुरू करते हैं ना तो उसको ज़रूर एंड तक सुने। हमें नहीं पता कि किस चीज़ में उसको क्या गुरु जी ने हमें क्या जवाब देना है, हमें क्या बताना है। इसलिए संगत जी, गुरु जी भी कहते हैं और सत्संग सुनने वाले का, सत्संग सुनाने वाले का, दोनों का ही कल्याण होता है। क्योंकि वो जो बता रहे हैं ना संगत जी, उनका भी कुछ ना कुछ रहता होगा संगत का, और दूसरे वाले के ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सत्संग उनके ऊपर होगा। संगत जी, हमें ना कुछ वर्ड्स भी ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि ये अब हमारी मतलब ये परेशानी दूर होने वाली है या कैसे दूर होगी, बहुत सारी चीज़ें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी कोई भी नया सत्संग का वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। तो संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है, जिन्होंने बताया कि उनकी जर्नी गुरु जी के साथ बड़ी ही प्यारी तरीके से शुरू हुई है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग जैसा आंटी जी ने भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का दिल से थैंक यू, जो गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, जो गुरु जी मेरी लाइफ में आके गुरु जी ने मेरी लाइफ को ब्लेस किया। जय गुरु जी। सच में मैं बहुत लकी हूँ संगत जी, जो कि गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं और मुझे गुरु जी ने सच में बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, मेरी ना जर्नी गुरु जी के साथ ना बड़े ही अलग से तरीके से शुरू हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले वही बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। संगत जी, मतलब मेरे फ्रेंड था, कलीग था, तो ना हम जैसे ऑफिस के काम के लिए हम एक दूसरे से बात करते ही रहते थे। तो कुछ भी रहता था तो हम लोग ना एक दूसरे से कुछ भी जैसे मेल्स वगैरह और ये सब चीज़ें, कुछ भी रहता था, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। तो संगत जी, क्या हुआ, एक दिन ना मैं ऑफिस नहीं गई थी, तो मुझे था कि जो भी काम वगैरह है पेंडिंग है, कुछ पता नहीं क्या था उस टाइम पे, कुछ पेपर का काम था। तो उसने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो संगत जी, जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ना, तो ना संगत जी, साइड वाली स्क्रीन पे ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। और मैंने ना पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि कौन है और कौन नहीं। तो संगत जी, पर ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा उनका स्वरूप, ना बहुत ही प्यारा लगा। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि तुमने क्या वॉलपेपर लगा रखा है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ना गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं दिल्ली वाले। तो मैंने बोला, दिल्ली वाले गुरुजी? कहते हैं हाँ। मैंने कहा गुरुजी मतलब? तो मतलब मुझे था कि कोई ऐसे ही मतलब गुरुजी का हम वैसे भी बोल देते हैं ना किसी को। तो कहते नहीं मतलब मैं ना जो भी हूँ इनके कारण ही हूँ, और ये हमारे गुरुजी हैं दिल्ली छतरपुर वाले, बड़ा मंदिर है इनका, वहाँ पे इनका बड़ा मंदिर छतरपुर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे और बताओ गुरुजी के बारे में, कौन है, क्योंकि मुझे ना इनका फ़ोटो बड़ा अच्छा लग रहा है।
क्षमा कीजिए संगत जी, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि गुरुजी के फ़ोटो को कभी फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं। लेकिन उस वक्त तो मेरे को पता ही नहीं था उनके बारे में कुछ। तो उन्होंने तब मुझे बोला कि इनको ना फ़ोटो नहीं बोलते, ये स्वरूप होता है। तो मैंने बोला स्वरूप होता है तो ठीक है, आप मुझे ना बताओ फिर गुरुजी के बारे में। तो कहते कि ना जैसे आप फ़ोटो बोल रहे हो ना, तो इसलिए इनको स्वरूप बोलते हैं कि जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, दैट मीन्स गुरुजी खुद वहाँ पे विराजमान है। इसलिए हम इनको मतलब ये होता है कि एक फ़ोटो को क्या होता है, कुछ भी लगा दिया। एक स्वरूप का मतलब कि वो एक साक्षात होने का प्रमाण है ना। तो मैंने बोला अच्छा, बस मैंने इतनी सी बात सुनी तो मेरे को उनकी ना बातें थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी। क्योंकि संगत जी मेरी ना वैसे भी आदत है कि मैं ऐसी चीज़ सुनती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मुझे और भी सुना दो या और भी बता दो, तो मैं ये चीज़ें सुन के ना मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो ना संगत जी मैंने बोला कि और, तो वो मेरे को ऐसे बोलने लगा कि मैं ना ऑफिस में बैठा हूँ, मैं इस चीज़ मैं कैसे बताऊँ, तुम तो घर पे हो पर मैं तो ऑफिस में हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं जब भी फ्री हो गए तो मुझसे बात करना। तो ना संगत जी 3 या 4 दिन बीत गए, लेकिन ना उसने कोई बात नहीं की और मैंने भी ऐसे कोई बात नहीं की। तो जब हम ऑफिस में मिले तो मैंने बोला कि हाँ जी भाई क्या हाल, तो कहता बढ़िया। कहता हाँ जी फिर क्या सर्च किया गुरुजी के बारे में। मैंने कहा गुरुजी के बारे में तो कुछ नहीं सर्च किया, तूने ही तो बोला था कि मैं बताऊँगा तो बताओ। तो कहता तो भाई बढ़िया ठीक है कि जहाँ भी खड़ी होती है वहीं पे बताओ बताओ करती है। मैंने कहा मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, मुझे अच्छा लगा था इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो कहते कि नहीं मैं आपको बता दूंगा लेकिन फ्री टाइम में, ऐसा ही क्या मतलब चलते चलते कोई बात नहीं हो सकती ना। तो मैंने बोला कि ना मेरे को लगता है इसको कुछ पता ही नहीं होगा खुद को ही, बस उसने ऐसे इसने भी देखा होगा मेरी तरह, इसको भी अच्छा लगा होगा इसने लगा लिया, और बस इसने ये जरूर पता होगा कि हाँ गुरुजी हैं ये, है ना। तो बस मेरे मन में मैं ऐसे ही इसको पागल जैसे को ऐसे ले रही थी, क्योंकि ना संगत जी हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना। तो मैं जैसे इसको थोड़ा बहुत ऐसे जानती थी तो मेरे को कई बार लगता था ये फुकरी भी मार देता होता है। तो ना वो कहता कि बताऊंगा आपको। फिर ना उसने मुझे क्या कहा, कहता चलो मैं ना इतना नहीं बता सकता डीपली, मैं ना आपको सत्संग भेजूंगा, इनका एक ना लिंक भेजूंगा, तो आप ना वो सत्संग सुनना, आपको ना बहुत हद तक चीज़ें पता लगेंगी। मैंने बोला ठीक है आप मुझे सत्संग भेजना। संगत जी उसने मुझे सत्संग भेजे कि गुरुजी लोटे को कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखें। तो मैंने बोला इस पर मुझे क्या जानकारी मिलेगी कि लोटे को कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी ने, गुरुजी के जल प्रसाद का, तो और गुरुजी के चाय प्रसाद का क्या महत्व है। तो संगत जी फिर भी मैंने ना सुना इसका ना, मैंने कहा चल अब इसने भेजा है तो सुनते हैं। संगत जी मैं सच बताऊं तो गुरुजी लोटा कैसे ब्लेस करते ना, मुझे वो वाली बात इतनी समझ में नहीं आई, क्योंकि मतलब ये कह लो कि मैं कनेक्ट नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में होता क्या है। और ना लेकिन उनकी जो सत्संग थे, गुरुजी का जल प्रसाद का महत्व, गुरुजी के चाय प्रसाद का महत्व, तो ना वो चीज़ें मैं ज़रूर सुनी मैंने ना। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये कोई गुरुजी हैं, इनके यहाँ पे लंगर वगैरह होता है और ना मतलब इनसे काफ़ी लोग ठीक होते हैं और बहुत मतलब पावरफुल है, मतलब बहुत पावर है इनमें ना। बस मुझे इतना ही समझ में आया था। तो संगत जी लेकिन ना बस इसके अलावा जो लिंक भेजा था मुझे और जो लिंक मैंने ओपन किया था, इसके अलावा मेरे पास कोई लिंक मतलब मैंने कुछ और ओपन नहीं किया, और तो मैंने कभी इनका कुछ ऐसे सर्च भी नहीं किया। बस जो मेरे पास 1-2 लिंक आए थे तो मैंने वही ओपन किया और वहीं पे मैंने छोड़ दिया, है ना। तो फिर ना क्या हुआ, मैं ना एक दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो इंस्टा पे मेरे पास ना ऐसे मैसेज आया, मैसेज मतलब वहाँ से फ्लैश हुआ एक मैसेज कि पुत्र तू ना वड्डे मंदिर आने की तैयारी कर। और संगत जी मैंने फिर उससे अपने कलीग से पूछा कि ये बड़ा मंदिर कितने है, कहाँ पे है। तो कहता कि बड़ा मंदिर तो दिल्ली में है, गुरुजी छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले, मैंने आपको बताया भी था। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तुम्हारा कुछ जाने का प्लान है वहाँ पे। वो बोले कि नहीं मेरा तो अभी कोई प्लान नहीं है सच, लेकिन हाँ अगर चलना है तो चल ज़रूर पड़ूंगा आपके साथ। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ना जाने का सोच रही थी, क्योंकि ना मुझे ऐसा आया है मैसेज, तो मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ। तो उसने बोला कि अगर आपको लगता है, अगर आपको कुछ कनेक्टिविटी फील होती है, आप थोड़ा बहुत कनेक्शन सा फील कर रहे हैं तो आप ज़रूर चलो, मैं आपके साथ चल पड़ूँगा। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है आप लोग हम लोग चलते हैं ना।
तो हम लोगों ने से प्लान बनाया कि हम लोग सैटरडे संडे को निकलेंगे या कब निकलेंगे, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि अभी ये रिसेंटली थोड़े टाइम की बात है जब ये सावन शुरू हुआ था। तो संगत जी हमारा बना मंडे को जाने का। संगत जी मंडे था और सावन का पहला सोमवार था, इससे तो ज़्यादा हमारे लिए शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता था संगत जी। और ना मुझे वहाँ पे उस रास्ते में बहुत कुछ बताया लाइक कि कौन थे गुरुजी, कैसे कैसे वो संगत को ब्लेस करते थे, कैसे गुरुजी को हर छोटी छोटी चीज़ का पहले से ही पता होता था। और समटाइम तो वो ऐसे ऐसे इंडिकेशंस देते थे कि भी संभल कर चलो, है ना, ऐसा वैसा कुछ। तो मेरे को उसने बहुत कुछ बताया और संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि ना मैं वो मतलब मैं इनसे ऑलरेडी कनेक्ट हो रही हूँ, मतलब उनकी बातें सुन के। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर चलते हैं, मंदिर जाके पता लगेगा जो भी होगा, है ना, कैसे है कैसे नहीं। तो ना मैं बस मेरे मन में यही था और ना मैं बार बार जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, पता नहीं क्यों मैं बस यही बोली जा रही थी। और मुझे ना वहाँ जा कर के पता लगा इतनी बातें हो गई संगत जी, इतनी बातें हुई, लेकिन ना मेरी कलीग से के मुँह से ना ये नहीं निकला कि वो महाशिव का रूप है, वो उनका मुझे ये नहीं पता चला था। लेकिन ना जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं देखती हूँ कि ना जैसे एंट्री कर रहे हैं तो एक यहाँ पे ना शिव जी की मूर्ति लगी हुई है बड़े मंदिर में, और उसमें ना बहुत ही प्यारी बहुत ही मनमोहक सी मूर्ति लगी हुई थी। मतलब मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगा ना। तो संगत जी उसके बाद वहाँ पे मैं चलो लाइन में लगी, हमने जल प्रसाद लिया। और ना संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि ना गुरु जी का ना स्वरूप जो होता है ना, वो जिसको मैं फ़ोटो बोल रही थी, तो उनको ना खरीदना नहीं है ना, तो खरीद नहीं सकते, वो खुद से आते हैं आपके पास। तो मैंने मन में ना यही बनाया कि गुरुजी क्या आप मेरे साथ, अब मैं घर जाऊंगी तो अब चलोगे मेरे साथ, क्योंकि ना मेरा मन है कि आप मेरे पास आओ। मतलब ये मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत बड़े रूप में आओ या बहुत बड़ा मेरे को आपका स्वरूप मिले, छोटा सा भी चलेगा, लेकिन ना मेरे को चाहिए, मतलब मुझे ना ऐसा चाहिए कि मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहली बार नहीं मिल गई। मतलब मैंने ना ये चीज़ अंदर ही ऐसे मन बना लिया था, क्योंकि जैसे जैसे बातें मैंने सुनी थी उनके मुंह से, तो मेरे मन में ऐसा होगा कि नहीं नहीं अब तो ना गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स पहली बार में ही चाहिए। एक जैसे बच्चे की जिद नहीं हो जाती है वैसे वाला। तो ना मैं ना वहाँ पे गई, मैंने कहा मैं ना इनका स्वरूप कभी खरीदूंगी नहीं, क्योंकि वैसे भी उन्होंने बोला है कि खरीदना नहीं चाहिए, और ना ही मैं किसी को बोलूँगी कि मुझे स्वरूप दो। ऑल्दो मैं अपने कलीग को भी नहीं बोलूँगी ना कि मुझे स्वरूप चाहिए कुछ, मैं देखती हूँ कि मुझे स्वरूप मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि ना कभी कभी कई बातें ऐसी भी थी उसकी कि ना मुझे लगता था कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होगा ये कुछ ऐसा कि अब मानो मुझे स्वरूप चाहिए। अब मैंने जब किसी को बोला ही नहीं कि मुझे स्वरूप चाहिए या फिर मुझे गुरुजी का क्या मतलब कुछ भी, जब मैंने उनको बोला ही नहीं है तो मुझे स्वरूप मिलेगा कैसे। एक तरह से ना मैं अंदर ही अंदर ना मन में चैलेंजेस भी कर रही थी कि देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऊपर से मुझे ये था कि मैंने किसी से मांगना नहीं है, अगर ऐसे मिल सकता है तो कभी नहीं मांगूंगी। तो मैंने ना यही सोचा, मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने चाय प्रसाद लिया है ना वहाँ पे, और लंगर प्रसाद लिया। बड़ा ही अच्छा लंगर संगत जी, खा के ना मन को ऐसी संतुष्टि मिली, तृप्ति हो गई जैसे ना। उसके बाद ना हम लोग निकलने लगे संगत जी। जैसे ही हम निकलने लगे ना, मुझे ना एक अंकल जी ने पीछे से आवाज़ लगाई। अंकल जी ने जब मुझे पीछे से आवाज़ लगाई तो संगत जी मतलब आवाज़ भी ना वो काफ़ी दूर थे, मतलब हमारे बिल्कुल नज़दीक नहीं थे, वो काफ़ी दूर थे। लेकिन उन्होंने ना मुझे आवाज़ लगाई और मैंने बोला, देखा पीछे मुड़ करके कि कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है। तो ना अंकल थे, उनके हाथ में ना संगत जी एक गुरुजी के स्वरूप वाला ब्रेसलेट और एक गुरुजी के स्वरूप वाले रिंग, मुझे 2 चीज़ें दी उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ कि एकदम से ऐसे किसी ने आवाज़ लगाई और पहली ही बार में मतलब मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया है ना। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश, इतनी ज़्यादा खुश। तब मैंने बोला भी अपने कलीग को, मैंने बोला भी सच में यार तुम्हारे गुरुजी में सच में बहुत पावर है, गुरुजी को ना मन की बात पता चलती है। तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया करके कि ना मैंने ना से गुरुजी को चैलेंज ही किया था एक तरह से कि गुरुजी मुझे ना आपका स्वरूप चाहिए, लेकिन ना स्वरूप मैं मांगूंगी नहीं किसी से, मतलब मेरे को यही था कि ना मुझे अगर मिले तो गुरुजी खुद से आए। तो उसने मुझे बोला कि ये भी ना आपका एक सत्संग ही है कि कैसे आपने गुरुजी से क्या इच्छा की और कैसे गुरुजी ने थोड़े ही टाइम में सुन ली।
मैंने बोला सच में, मतलब इतने तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इतना जल्दी भी कोई सुन सकता है। और उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास ना आज खुद साक्षात शिव जी, गुरु जी आए हैं शिव रूप में, क्योंकि आज देखो सावन है और पहला सोमवार है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा मिला। और भाई जब ये कोई संगत जी को ये चीज़ सुने कि मैं लकी हूँ भगवान जी को लेकर के, या भगवान जी ने मुझे ब्लेस किया उस चीज़ को लेकर के, तो कौन ही नहीं खुश होगा ना, सब खुश होंगे। तो वैसे ही संगत जी मैं भी बहुत खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, वो भी सावन वाले टाइम पे, है ना, बहुत खुश हुई मैं। तो संगत जी बस अभी मन में यही सब चीज़ें चलती रहती थी, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। मैं मतलब अगर ये भी बोलती थी ना गुरु जी आज ना गोलगप्पे खाने का मन है, पता नहीं कैसे कैसे मतलब ऐसा होता कि हम लोग फ्रेंड्स में ही सब बन जाता कि नहीं नहीं चलो आज गोलगप्पे खा करते हैं। और तो वैसे मैं बिना गुरुजी के बिना बोलूँगी ना तो भी संगत जी, मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ना मेरे पास में खड़े होकर के सुनते हैं कि बेटा तो बोल, मैं तो बस तेरी सुनने के लिए ही बैठा हूँ। तो मतलब बहुत प्यार मिला है मुझे संगत जी, बहुत प्यार मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी कैसे। और कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो यकीन करने लायक ही नहीं होती हैं, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ना संगत जी क्या हुआ, एक दिन ना मैंने ऐसे सुना था गुरुजी ना मोर या तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो और मैं ना संगत जी वैसे ना एक बात बोलूँ, मैं ना काफ़ी चीज़ें मैं अपनी ना इमेजिन करने लग गई थी। इमेजिन ऐसे कि ना गुरुजी के स्वरूप से ना शहद वर्षा होती है, गुरुजी के स्वरूप से जल वर्षा होती है, या गुरुजी के स्वरूप से कोई ना कोई वर्षा होती है, या फिर मतलब बहुत चीज़ें ऐसी ना गुरुजी तितली और मोर रूप में दर्शन देते हैं। तो ना पता नहीं क्यों मैं क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए पूरी संगत जी से, सारी संगत जी से और गुरुजी से भी। मुझे लगता था कि ना कई लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि एक स्वरूप से कभी जल प्रसाद या फिर या शायद वर्षा या कुछ ऐसा हो सकता है। तो ना संगत जी मैंने बोला कि चलो ये तो चलो ठीक है, तितली रूप में भी माना कि दर्शन हो सकता है, मोर रूप में कैसे दर्शन होंगे, मोर के तो दर्शन करने मतलब इतनी मुश्किल है ना। तो मैंने बोला कि नहीं गुरुजी के ना, ये तो मैं बोलती हूँ कि ये तो ना मोर वाले दर्शन तो उनको ही होते होंगे जो थोड़े खाली जगहों पे रहते होंगे। तो ना मेरे को बस ऐसे ही मैंने सोचा और मैं सो गई। और मैं सोई संगत जी, तो ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना मतलब ऐसे कोई मतलब सहला रहा है और ना मुझे बहुत ही प्यार से सुला रहा है। और ना जब मैं उठी तो मेरे को एकदम से डर भी लगा, जब मैं एकदम से ऐसे हो गई कि कौन था ये, कौन होगा, है ना। एक तो मतलब डर तो लगता ही है, और मैं बोलूँ कि भाई मैं देख रही हूँ, मुझे ना फील ऐसा हो रहा कि ना हो मेरे गुरुजी मेरे पास थे, गुरुजी ही थे जो मेरे पास आए थे, और गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी का ये गुरुजी ही थे, है ना। तो फिर ना बस संगत जी नेक्स्ट डे उठी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी अगर आप थे रात को मेरे पास तो मैं सच में बहुत ब्लेस हूँ। मुझे ऐसा सच में फील हुआ कि मुझे ना कोई ऐसे सहरा रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार कर रहा है। तो उसके बाद ना संगत जी अब रही वो जो मेरे मन में बात थी कि हाँ ये जो मोर रूप वाले हैं ये झूठ बोलते हैं। आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अब आया दिन संगत जी, उसके नेक्स्ट सैटरडे और संडे हम लोगों के जो क्लीग्स थे ना, हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग पार्टी करने के लिए जाएंगे किसी खाली जगह पे, है ना, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, हम लोग वहीं पे फ्रेंड्स बैठेंगे। ऑल्दो या तो फिर हम ना कैंपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन संगत जी हमारे पास ना कैंप वगैरह का पूरा सामान नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि देखो कैंपिंग नहीं करते, हम थोड़ा बहुत सामान लेकर के जाते हैं जहाँ पे खुद कुकिंग वगैरह करेंगे, और कुकिंग वगैरह करके और खा पी के हम वापस आ जाएंगे। तो ना संगत जी हम लोग चल पड़े, हम गए, और संगत जी मुझे जाते से ही मुझे मोर के दर्शन हुए। मैं इतनी हैरान संगत जी, इतनी हैरान, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ जहाँ पे हमने बैठने का सोचा था और मुझे वहाँ पे मोर के दर्शन हो गए संगत जी, मैंने तो वहीं पे अपने घुटने टेक दिए गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे तो माफ़ कर देना जब मैंने आप पे डाउट किया या गुरुजी की संगत पे डाउट किया जो भी बोलती थी। सच में संगत जी गुरुजी हर रूप में दर्शन देते हैं, हर रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। मैंने ये भी सत्संग सुने हैं। अब तो मैं किसी को भी झूठ नहीं बोल सकती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कोई झूठ बोलता होगा। सच में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, और ये सच में संगत जी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि जो मैंने किसी पे डाउट किया कि नहीं वो भी झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन संगत जी सच में उन्होंने
कोई झूठ नहीं बोला, जब मुझे दर्शन हुए, क्योंकि संगत जी उससे पहले तो मतलब मैंने मोर तो बहुत पुराने, जब मैं अपने नानी घर जाती थी ना तब मैंने देखे थे। उसके बाद तो मैंने मोर का बस नाम ही सुना था, मोर तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे इतने ज़्यादा, जो कि उस टाइम पे मुझे, और मेरी 1-2 दिन पहले की डाउट थी संगत जी, 1-2 दिन पहले की, और मैं बोल रही थी कि गुरुजी 1 सेकेंड लगाते हैं, 1 सेकेंड की कैसे आपके मन में कोई सवाल आया है और आपको उस चीज़ का जवाब देना है। सच में संगत जी बहुत गुरुजी की महिमा अपरंपार है, जिसको समझना तो संगत जी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और संगत जी मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक जो जेलसी फैक्टर हो जाता है ना एक बार, कि ऑफिस में ही हो आप लोग और किसी की प्रमोशन जल्दी हो गई या फिर कुछ ऐसा, तो जेलसी फैक्टर तो आ ही जाता है मन में। तो ना संगत जी मैं ना अपनी ऑफिस वालों से परेशान भी कह सकते हो, या फिर एक कंपटीशन, हाँ कंपटीशन सही रहेगा, कि कंपटीशन चल रहा था, और कंपटीशन चलते चलते ना मैं परेशान भी रहने लग गई, क्योंकि कंपटीशन चलता है और हम लोग काम भी उस हिसाब से करते हैं, हर टाइम वहीं पे ना उस कंपटीशन के चक्कर में हर टाइम नेगेटिविटी रहनी है ना, क्योंकि एक प्लेस पे संगत जी जहाँ पे 2 लोगों के मन में मनमुटाव होते हैं ना संगत जी, वहाँ पे काम नहीं किया जा सकता। आपको भी पता होगा वहाँ पे तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कि उस जगह पे काम कैसे करो जहाँ पे आपको इतनी नेगेटिविटी फील हो रही हो, या फिर आप मतलब जो आपके जिस एरिया में जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो 2 या 3 लोगों के मन में आपके लिए कुछ गलत है और आपके मन में उनके लिए कुछ गलत है। तो चलो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है संगत जी, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल जो ये कोऑपरेटिव जो ये लाइफ चल रही है ना बहुत ज़्यादा इसमें चलते हैं ये अपने कंपटीशंस वगैरह। तो संगत जी अब ना जिनके साथ मेरा चल रहा था कंपटीशन, तो एक तरह से ना मुझे अपने आप पे फालतू का बोल दो या फिर सच में बोल दो कि मुझे ना प्राउड ऐसे था कि जो भी मतलब मेरे मैनेजर HR जो भी थे ना संगत जी, मुझसे बहुत खुश थे, मेरे काम से बहुत खुश थे। और मैं हमेशा यही बोलती थी कि ना मतलब एक अंदर से होता है ना कि मेरे से जितना मर्जी कोई जल ले या मेरे को जितना मर्जी डाउन करने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं कभी डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है एक तो, और दूसरा ये कि मैं सबकी फेवरेट हूँ। और पता नहीं क्यों संगत जी मैं सबकी फेवरेट थी भी वहाँ पे, है ना। तो मतलब एक ना मन में ऐसे अलग सा ही मैं अपना एटीट्यूड लेकर चलती थी कि नहीं भाई मुझे तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो अब देखना इनसे पहले प्रमोशन लेके जाऊंगी संगत जी। लेकिन एक दिन आया और मैंने ना गई ऑफिस में, अब पता नहीं क्यों सुबह से मेरा मूड ऑफ था, सुबह से ही मेरा मूड ऑफ था, क्योंकि ना संगत जी मैंने गुरुजी का एक ऐसे मैसेज आया था, ज़्यादा भी नहीं उछलते होंगे, मतलब ऐसा कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था, लाइक उसका मतलब ये था कि तुम जितना उछल रहे हो ना उतना भी नहीं उछलना अच्छा होता। तो मैं ना उस टाइम से मेरा ऐसे मूड सा ऑफ ही था, और पता नहीं क्यों सुबह उठी वैसे ही मैं चिड़चिड़ी जैसी, है ना, किसी से बात नहीं ढंग से कर रही, कुछ खा ढंग से नहीं रही। और संगत जी बस ऑफिस गई, और ऑफिस में गई हूँ और हमारा जो लंच टाइम हुआ है उसके बाद मुझे न्यूज़ मिलती है कि जो मेरी कंपटीशन थी तो उसका तो आप प्रमोशन हो गया है। अब जब ये बात मेरे सामने आई तो भाई मेरे तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब कि ये क्या हो गया एकदम से, कि जब मेरे को पता था कि मेरे साथ क्या होना है, ये मेरे साथ ही होना था, तो इसके साथ एकदम से कैसे हो गया और क्यों हुआ, कैसे हो गया, तो मुझे मतलब नहीं था, मुझे ये था क्यों हुआ, इससे पहले मेरा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा भी था, ये भी कह लो, ये कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस था। और संगत जी सच में मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था जो गुरुजी ने ना 1 ही मिनट में चूर चूर कर दिया था। और संगत जी मैं इतनी, क्योंकि ना हमें ना मतलब ये था ना, हमें इंट्यूशन सी आ जाती है कि आज शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, ये मूड ख़राब है लेकिन ना शायद कुछ अच्छा नहीं होना होगा इसलिए मूड ख़राब है, वैसे वाली इंट्यूशन। तो मैंने बोला कि ना मुझे ना इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा कुछ ठीक नहीं होगा। और वही बात हुई, जब मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा कि अब तो कुछ मतलब है ही नहीं प्रमोशन का। अब मैंने ना फिर संगत जी वहाँ पे ना जॉब छोड़ने का सोच लिया। मैंने बोला कि नहीं, मैंने ना अब जॉब ही नहीं करनी, मैं नहीं करूँगी अब जॉब, क्योंकि मतलब मन ही नहीं था, क्योंकि जहाँ मेरा प्रमोशन नहीं हुआ मैं वहाँ क्यों जॉब करूँ, मेरे मन में ये चीज़ आ रही थी। मैंने बोला कि मैंने नहीं जॉब करनी वहाँ पे ना, मैं नहीं करूँगी अब। तो ना संगत जी मैं घर आई हूँ
घर आके ना मैंने गुरुजी का शुक्राना किया उस दिन, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे गुरुजी पे गुस्सा आ रहा था। वही संगत जी, जब हमें अपने मन की नहीं होती ना पूरी, तो हमें गुस्सा आता है। जब तक वो हमारी पूरी करी जाए, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो तो चाहे भगवान हो, लेकिन संगत जी जब तक हमारी पूरी होती ना तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा। अगर जब हमारी पूरी होनी बंद हो जाती ना तो हमें उन पर ही गुस्सा आने लग जाता है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उस दिन ना गुरुजी का शुक्राना किया, ना गुरुजी का सत्संग सुना, ना गुरुजी का मंत्र जाप सुना, कुछ भी नहीं सुना। मुझे बहुत गुस्सा, मैं बोल रही थी मुझ में ऐसा क्या था जो आपने गुरुजी नहीं किया। आप तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया ना, ये इसीलिए नहीं हुआ। अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो आप ही कर सकते थे ये भी। बस मैं ऐसे ही बोलते 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 और सो गई, मैंने नहीं किया, है ना। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ, ऑब्वियसली जब हम एक दिन का ब्रेक डाल के जब हम नेक्स्ट डे अपना नया दिन हमारा चढ़ता है तो एक नया ही मतलब होता है ना। तो मैंने ना उनको बोला कि मैं उठी और संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी का कोई शुक्राना नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कोई शुक्राना नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं, मैंने अब जब तक मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं होता ना तब तक मैंने गुरुजी का सब बात भी नहीं करनी, मैंने गुरुजी से बोलना ही नहीं है। तो ना संगत जी हुआ यूँ कि मैं उठी हूँ और मुझे ना एक मैसेज ऐसा फ्लैश हुआ कि किसी तो जेलस नहीं करते होंगे, दूजा की खुशी च खुश होना सीखो, मतलब ऐसे वाला। और मैं हैरान, मतलब कि ऑब्वियसली मैं ही खुश नहीं हो रही थी किसी और की खुशी में, वो तो खुश ही थे, दुखी तो सिर्फ मैं ही हो रही थी। तो मैं सोच रही ये क्या भाई, एकदम से ऐसा मैसेज आ गया, ये तो सही नहीं है। तो ना संगत जी जब ये मैसेज आया तो मैंने अपने आप को कूल डाउन किया और फिर से बस मैंने वही चीज़ अपनी शुरू करनी की। लेकिन ना वो दिल से नहीं हो पा रहा था, मेरे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं अपने ऑफिस में मैंने उस दिन अच्छा गुजारा, मैं खुश रही ना, मैंने उसको कुछ ऐसे शो होने दिया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ऑल्दो उसको एक दिन पहले तो पता लग गया था कि मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ, लेकिन सेकेंड डे मैंने सब कुछ नॉर्मल कि मुझे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा प्रमोशन हुआ है कि नहीं, मैं अपना करवाऊँगी। उस टाइम पर मेरे मन में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारा प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता कि मेरा जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ सोच करके ना मैंने बस अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैंने अपना 100% देना है और 100% दे के इसकी पोस्ट तक तो मैंने आना ही आना है, बस मन में यही था। और मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं किसी से जेलस नहीं करूँगी, सच में जेलस नहीं करूँगी, गॉड स्वेयर मैं किसी से जेलस नहीं करूँगी, लेकिन ना मुझे अब अपनी पोजीशन चाहिए, बस इस बात का ना आप ख्याल रखोगे। तो ना उस दिन भी संगत जी मैं घर गई हूँ, वही मन नहीं माना, मैंने तब भी इतना गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। लेकिन संगत जी अदरवाइज़ ना मैं हर वक्त गुरुजी का शुक्राना या फिर गुरुजी का मंत्र जाप चला के ही रखती थी। संगत जी ये बात मानने वाली है, उस रात को ना मेरे ड्रीम में कोई आंटी आए, मुझे नहीं पता वो आंटी कौन है और मुझे आज तक नहीं पता चला वो आंटी कौन है कौन नहीं। उन्होंने ना मुझे बहुत प्यार किया, है ना। और एक ना संगत जी बुक दिखाई मुझे, अब मुझे नहीं पता था वो बुक कौन सी है, उस पे लिखा हुआ था दिव्य आभा। और संगत जी मैं सच में बता रही हूँ, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए तो टाइम हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जो ये दिव्य आभा है उसमें सत्संग होते हैं। मैंने सत्संग भी नहीं सुन रही थी। तो जब मेरे पास वो आंटी जब मेरे पास लेके आई किताब जो भी थी, तो वो थी दिव्य आभा। अब दिव्य आभा थी और मेरे को आंटी ने बोला सपने में कि इसको नहीं छोड़ना तूने, ये चीज़ करनी नहीं छोड़नी तूने, जो तू करती है ना वो तूने करनी ही है, वो तूने छोड़ना नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या मतलब, मुझे इस चीज़ का मतलब नहीं समझ में आ रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ना वो बोलते कि अब ना जो भी है, तो मैं उठी हूँ उस दिन से सुबह से संगत जी, फिर मैंने वही सत्संग वगैरह करने अपने शुरू कर दिए। अब जो भी था मेरा रूटीन मैंने वही करना शुरू कर दिया, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनने और मतलब जो भी मेरा शुक्राना करना, और ये सब मैंने ना अपना फिर से कंटिन्यू कर दिया उस सपने के बाद। और फिर संगत जी मैंने तो गुरुजी का इतना शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी मैं ऐसे सोचने लग गई संगत जी कि शायद ना गुरुजी को मेरे शुक्राने से फ़र्क पड़ता होगा कि मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर रही, उनको याद नहीं कर रही। क्योंकि ऑब्वियसली संगत जी सिर्फ एक बच्चा बाप को प्यार नहीं करता है, बाप भी बच्चे से उतना ही प्यार करता है। और संगत जी मैं तो गुरुजी को गुरुपा ही बोलती थी, हालांकि मेरे पापा हैं लेकिन मैं सच में उनको गुरुपा ही बोलती थी कि मेरे गुरुपा मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा।
और ना संगत जी बस उस दिन के बाद से लेके अभी तक, और मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जुड़े हुए गुरुजी से, 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। उस दिन के बाद मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं छोड़ा, गुरुजी का मंत्र जाप नहीं छोड़ा, गुरुजी की दिव्य आभा के भी मैंने सत्संग मतलब पढ़ने शुरू किए संगत जी। और ये जो ओल्ड संगत के सत्संग है ना संगत जी, बड़े ही प्यारे सत्संग है, मतलब रियलिटी है उसमें, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी खुद थे। गुरुजी कैसे बात करते थे, गुरुजी क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते थे, गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे, गुरुजी गुस्सा भी कैसे करते थे, सब कुछ उसमें पता चलता है। मतलब हम ये कहें कि गुरुजी के साथ इस टाइम पे गुरुजी के साथ जर्नी नहीं हम क्रिएट कर सकते, क्योंकि गुरुजी नहीं है, उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। लेकिन संगत जी दिव्य आभा पढ़ के या फिर जो भी पुराने संगत के सत्संग अगर सुनकर ना, हमें ऐसा ही लगता है कि गुरुजी साक्षात अभी भी हैं और हम उनके साथ अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। सच में संगत जी, गुरुजी की महिमा को ना कोई समझ सकता है, ना कोई समझ पाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी अब मेरे को वेट है कि मेरा प्रमोशन कब हो, और जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा ना संगत जी, और मुझे पता है मेरे गुरुपा बहुत जल्दी मेरा ये सब कुछ करेंगे, और जैसे ही मेरा प्रमोशन होगा ना संगत जी, मैं वैसे ही एक सत्संग और शेयर करूँगी। और संगत जी आप भी गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग कभी ना छोड़े। हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें किस बात का क्या जवाब देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, संगत जी ये आंटी जी का सत्संग था जो कि लिखा हुआ आया था, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन्हीं के भाव में, जैसे उन्होंने मुझसे बोला है सत्संग बोलने को, मैंने वैसे ही बोला। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग का वीडियो आए ना संगत जी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने से पहले संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज जी का लख लख वार शुक्राना, जिन्ना शुक्राना उन्ना कट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी संगत जी को, गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।